हेलो गर्ल्स, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। हम लोग अभी कम्युनिटी हेल्थ के बारे में पढ़ रहे थे। आपने पिछले लेक्चर सुने होंगे, तो उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे ट्राइसम या ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम। तो हम जो ये कार्यक्रम पढ़ रहे थे वो महिलाओं, बच्चों और युवाओं के कल्याण के लिए हो रहे हैं ये कार्यक्रम। और इसमें ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ग्रामीण युवाओं के लिए ये कार्यक्रम है। स्पेशली उनके लिए कार्यक्रम चलाया गया और ये समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सहायक घटक कार्यक्रम के रूप में इसका शुरुआत की गई। इसका श्री गणेश किया गया 15 अगस्त 1979 को। और ख़ास तौर से क्योंकि आपका नाम से ही दिख रहा है जैसा कि ये ग्रामीण युवक और युवतियों के लिए विशेष कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य देखा जाए तो 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा, यानी कि जिस समय ये युवा कहलाते हैं और ज़्यादातर जॉब्स में यही आयु सीमा क्राइटेरिया है। तो इस आयु सीमा के युवक एवं युवतियों के लिए प्रशिक्षण द्वारा उनके अनुदान के आधार पर उनके लिए स्थायी आय के स्रोत सृजन करने का प्रयास किया गया है। तो इसके लिए बहुत चिंतन किया गया और कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अपन देखते हैं कि इन पॉइंट्स के ऊपर चिंतन के बाद में इस विशेष कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई और इसको कार्य रूप दिया गया। हम देखते हैं कि तीव्र गति से ग्रामीण युवाओं का शहरों की ओर बहिर्गमन हो रहा है। बहुत ज़्यादा हैं जो युवा जो गांव से शहर में आ रहे हैं। उनको लगता है कि शहर में ज़्यादा रोज़गार मिलेगा हमें, और इस तरह से ये जो आप देखेंगे तो हमारी जो देश की कुल आबादी है उसका 1/3 हिस्सा जो युवा वर्ग है, जो कि देश के विकास और निर्माण में बहुत बड़ी मानव शक्ति होता है, उसका सदुपयोगकरण किया जाए। शहरों की ओर बहिर्गमन पर भी नियंत्रण हो, साथ में कुल आबादी का जो 1/3 हिस्सा है हमारे युवा वर्ग है और जो कि किसी भी देश के विकास और निर्माण में बड़ी मानव शक्ति है, उसका सदुपयोगकरण और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उनकी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का निदान करना। आप देखते हैं कि इसके अंदर लोगों को एक तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर गांव में ही सब कुछ मिल जाता है तो क्यों लोग बाहर जाएंगे, उनको रोज़गार अगर गांव में ही मिल जाए। दूसरी बात यह है कि ये जो आबादी है, अगर इनको रोज़गार नहीं मिलता है तो ये हो सकता है कि अपराध की ओर डाइवर्ट हो जाएं या फिर इनका मानसिक इनके ऊपर प्रभाव पड़े। तो ऐसा कुछ भी ना हो और साथ में उनकी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का भी निदान किया जाए, इसके लिए ये कार्यक्रम बनाया गया। अब कार्यान्वयन में रणनीति अपनाई गई है कि गरीबी रेखा के नीचे के जो परिवार हैं उनके युवक एवं युवतियों की एक विशेष संख्या को आय सृजक कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाए। यानी कि सबसे ज़्यादा जो नीडी है, जैसा कि गांधी जी का भी कहना था कि जो नीचे से नीचे जो सबसे गरीब जो लोग हैं उनके ऊपर सबसे पहले ध्यान दिया जाए। तो हमने क्राइटेरिया जो बना रखा है कि एक गरीबी की रेखा, यानी कि कम से कम इतना तो व्यक्ति के पास आय होनी चाहिए। अगर उससे नीचे के हैं तो वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। तो गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के युवक और युवतियों की एक टारगेट है कि कम से कम 50% होने चाहिए जो इस कार्यक्रम में लाभान्वित होंगे, क्योंकि इसमें आय सृजक कार्यक्रम है तो गरीबी रेखा से ऊपर लाने का इसका टारगेट है। जो लाभार्थी हैं वो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के युवक युवती होते हैं और उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या कम से कम 50% होनी चाहिए। कुल लाभार्थियों में से 40% महिला वर्ग में से होना चाहिए और ऐसे युवक युवती जो राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किए हों। यानी कि अब पॉइंट्स अपन फिर से इसको पढ़ते हैं। क्या है रणनीति कि गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के युवक और युवतियों की एक विशेष संख्या को आय सृजक कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाए। दूसरा, जो गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के युवक युवती हैं उसमें से 50% SC/ST होने चाहिए, यानी कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की संख्या होनी चाहिए ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। फिर ये जो कुल लाभार्थी है इसमें से 40%, 50% तो हो गए अनुसूचित जाति जनजाति, इसके बाद भी जो टोटल लिया जाए 100% जो है उसका 40% जो है महिला वर्ग से होना चाहिए। और ऐसे युवक युवती जो राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किए हों। तो ये क्राइटेरिया है कि उन्होंने एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम जो है, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, उसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया। जब तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तब तक वो आय सृजन करना उनके लिए मुश्किल काम होता है। इसलिए
कार्यक्रम के कार्यान्वयन में ये रणनीति अपनाई गई है कि ये गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के, फिर से हम बता रहे हैं कि गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के युवक और युवतियों की एक विशेष संख्या को इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाए। अब कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम में ये होता है कि लाभार्थी का चयन किया जाता है। पहले पारिवारिक सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हित परिवार में से होना उसको आवश्यक है। फिर लाभार्थी लक्ष्य वर्ग के अंतर्गत चिन्हित किया गया हो, यानी सारे क्राइटेरिया पूरे कर रहा हो। फिर युवक युवतियों के लिए ग्रामीण स्तर पर कार्यरत कार्यकर्ताओं के द्वारा आवेदन पत्र की एक सूची तैयार कर प्रखंड कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है। पहले जो वहाँ पर कार्यकर्ता होते हैं, जो ग्राम सेवक वगैरह होते हैं, वो लोग इन युवक युवतियों को चुनते हैं और फिर उनके आवेदन पत्र की एक सूची तैयार करते हैं और प्रखंड कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है। युवाओं का जो चयन होता है आगे, वो प्रखंड स्तर पर गठित एक चयन समिति के द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी के अतिरिक्त बैंक पदाधिकारी, पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधि, उद्योग विभाग के पदाधिकारी और खादी विकास संस्थान के प्रतिनिधि सम्मिलित किए जाते हैं। चयन समिति इन सभी आवेदकों का व्यक्तिगत साक्षात्कार करती है और आवेदन पत्र की जांच करके और उसके वित्तीय सहायता हेतु अनुशंसा करती है। चूँकि चयनित युवक युवतियों को दक्षता में वृद्धि कर स्वनियोजित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि स्वरोजगार उनको मिल जाए, ऐसा वो चाहते हैं, ऐसा हम इस कार्यक्रम में चाहते हैं। इसलिए प्रत्येक आवेदक की मनोवृत्ति और रुचि के आधार पर व्यवसायों को चिन्हित किया जाता है और फिर एक सूची तैयार की जाती है। फिर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण विभिन्न विभागों से परामर्श कर प्रशिक्षण सुविधा संबंधी रूपरेखा तैयार करता है और फिर प्रत्येक प्रखंड में इसकी जानकारी दी जाती है। कहाँ पर? ITI, पॉलिटेक्निक, कृषि विज्ञान केंद्र, नेहरू विकास युवा केंद्र, खादी एवं ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र, स्वयंसेवी संस्थाएं या ख्याति प्राप्त मास्टर क्राफ्ट्समैन आदि में लाभार्थी के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। लाभार्थी को प्रशिक्षण अवधि में वृत्तिका देने का प्रावधान है, यानी कि वृत्तिका यानी स्टाइपेंड या एक थोड़ा सा अमाउंट होता है, जिससे कि उसको सीखते समय भी उसको कुछ इंसेंटिव या जेब खर्च मिल सके। प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसी इकाई जिसमें 6 महीने से अधिक प्रशिक्षण की ज़रूरत हो, तो ऐसी स्थिति में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। और प्रशिक्षण समाप्त हो उसके बाद में सभी लाभार्थियों को ₹500 के टूल बॉक्स के लिए मुफ्त में प्रदान किया जाता है, जिससे कि प्रारंभिक अवधि में कार्य प्रारंभ करने में सुविधा हो। अगर ₹500 से अधिक का टूल बॉक्स है तो प्रशिक्षण करने वाले को प्रशिक्षणार्थी जो है उसको व्यक्तिगत रूप से बढ़ी हुई राशि प्रदान करनी पड़ती है। जैसे मान लो उसका ₹700 का अगर टूल बॉक्स आता है तो ₹200 उसको देना पड़ेगा, ₹500 सरकार की तरफ से मिल जाएगा। तो इस तरह का प्रावधान इसमें किया गया ताकि शुरुआत में उसको कुछ न कुछ सहायता मिल जाए और वो अपना काम शुरू कर सके। तो एक बेसिक ये कार्यक्रम है जिससे कि ट्रेनिंग और स्टाइपेंड और स्टार्टिंग के लिए पैसे भी उसको मतलब अनुदान भी दिए जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है जो कि ग्रामीण युवक युवतियों के लिए सहायक है और वो अपने ही गांव में इससे रोज़गार अपना खुद का शुरू कर सकते हैं। तो धन्यवाद।